दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आर्ट मैजिक क्रिएशन में। आई होप आप सबको मेरे वीडियोस काफी पसंद आ रहे होंगे और आपके कमेंट्स भी मिलते हैं तो मुझे भी बड़ा अच्छा सा लगता है। सो थैंक यू सो मच वीडियोस लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और चलिए बात करते हैं अपने नए वीडियो की जो मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है और ये है स्केचिंग बेस्ड। तो बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर कुछ वर्क करिए स्केचेस पे, कुछ ड्राइंग्स पे, पोर्ट्रेट्स पे। तो मैंने इस तरह से इन सब चीज़ों पे काफ़ी वीडियोस तैयार किए हैं। तो जिसमें से एक वीडियो मैंने अभी आपके लिए शेयर करने जा रहा हूँ और इसमें काफ़ी अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं स्केचिंग के बारे में। कुछ छोटे मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपके जो स्केचिंग वो काफ़ी खूबसूरत हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ड्राइंग करते समय जिन बातों का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है, पहला कि आपको इरेजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब ना के बराबर। अगर आपके पास इरेजर बहुत सारा रखा है, आपने एक से बढ़कर एक डिजाइनर इरेजर, प्लीज उसे डिजाइन करने के लिए रखो, ठीक है। अपने ड्राइंग्स में बिल्कुल प्रयोग ना करो। अगर आप इरेजर को माइंड में बैठा रखे हो कि आपका इरेजर है, आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो कम से कम मिटा सकते हो, तो यही वाला मेन ये जो प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास इरेजर है, इसलिए हमारी ड्राइंग हमेशा खराब होती है। अगर आप माइंड में बना लो कि आपका इरेजर है नहीं और बिना इरेजर के आपको काम करना है, ठीक है, बिना इरेजर के ही आपको पूरी ड्राइंग करनी है, तो डेफिनेटली आपकी ड्राइंग जो होगी एकदम परफेक्ट होगी और उसमें इरेजर की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए माइंड मेकअप करके चलो कि आपके पास इरेजर नहीं है और ना ही आपको इरेजर की जरूरत पड़ेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है, जब आप लाइंस बनाते हो, जब लाइंस ड्रॉ करते हो, मतलब स्केचिंग स्टार्ट करते हो, तो लाइंस में काफी फ्लो होना चाहिए। एक बार में कोशिश किया करो कि पूरी लाइन क्रिएट हो जहां तक फोल्ड है, और उसके बाद से जो फोल्ड है वो भी बहुत ज्यादा लाइन से क्रिएट करने की कोशिश ना करें। कुछ लाइनों से ही सिर्फ आप प्रॉपर फोल्ड बनाएं। इसके बाद से लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर जैसे कि आप कहीं अगर जा रहे हो और बार बार गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तो आप बहुत देर में पहुंचोगे और गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी। इसलिए ब्रेक लगाने की कोशिश ना करें, सीधा स्मूथ लाइंस ड्रॉ करें, जिससे आपकी स्केचिंग काफी खूबसूरत लगेगी। जैसे आपकी गाड़ी बहुत खूबसूरत चलती है वैसे स्केचिंग भी काफी खूबसूरत चलेगी। तो ये दूसरी बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप स्केचिंग करते हो, इसे माइंड में जरूर रखें ताकि आपकी स्केचिंग बहुत ही खूबसूरत बने। एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले जब आप शेडिंग करते हो स्केचिंग में, जब ड्राइंग में आप शेडिंग करते हो तो बहुत ज्यादा शेड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जितनी जरूरत है सिर्फ उतना शेड करिए, उससे ज्यादा शेड करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुन रहे हो आप? तो सिर्फ लाइट, मीडियम और डार्क टोन का इस्तेमाल करिए, वो भी जरूरत के अकॉर्डिंग। फिंगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि फिंगर का इस्तेमाल करने से आपकी जो स्केचिंग होती है वो ब्लेंडिंग में बहुत ही खराब हो जाती है, इंप्रेशन अच्छे नहीं आते। जो भी ब्लेंड करना, अगर आपको ब्लेंड करना है तो पेंसिल से करिए, वरना मत करिए। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसे आपको फॉलो करना है अपनी स्केचिंग में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाली स्केचिंग। और शुरू करने से पहले दो बातें और हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये बातें पता चले कि ड्राइंग करने से पहले उनको क्या करना है और किस तरह से वो अपने स्केचिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उन्हें अपनी ड्राइंग में एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। अब लाइट लाइन से आप ड्राइंग शुरू कर सकते हो। हल्की लाइन है जिससे कि आपको इरेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ी बहुत भी गलती कर जाते हो तो उसके ऊपर हल्की लाइन होने की वजह से थोड़ी डार्क लाइन से उसे चेंज कर सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट होता है लाइट ड्राइंग्स करने का। जब आप लाइट ड्राइंग करते हो तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो और वो बाद में आपको पता भी नहीं चलता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप ड्राइंग करते हो तो सारी लाइंस को, मतलब पूरी ड्राइंग को ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं होती, पूरी लाइन को डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वहाँ ब्लैक करिए जहाँ, सिर्फ वहाँ डार्क करिए जहाँ पे ज़रूरत है, डेप्थ की ज़रूरत है, सिर्फ वहीं पे आपको हार्ड लाइन चलाने की ज़रूरत होती है। अब ये कैसे पता करेंगे कहाँ पे ज़रूरत है और कहाँ पे नहीं?
इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। जहाँ से आप लाइन शुरू करते हो, मतलब जहाँ पे दो लाइनें एक साथ मिल रही होती हैं, वहाँ पे हमेशा डेप्थ होता है। और बीच में, मतलब एंड से पहले बीच में लाइट होनी चाहिए लाइन। उसके बाद जहाँ पे आप फिनिश कर रहे हो लाइन को, वहाँ पे फिर डार्क होता है। जहाँ पे वो दूसरी लाइन के साथ अटैच हो रही होती है, फिर वहाँ पे डार्क होता है। मतलब दो पॉइंट्स पे लाइन को डार्क करते हैं, सेंटर में वो फिर लाइट हो जाती है। तो इस तरह से जब आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। जैसा कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में भी, लाइट और डार्क दोनों का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जिससे ड्राइंग काफ़ी खूबसूरत हो रही है। जब आप ड्राइंग करते हो तो हर प्रोपोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे थिकनेस होती है, कहाँ पे थोड़ा पतला हो जाता है, कहाँ पे किस तरह से पॉस्चर आता है, पोजीशंस क्या बनते हैं, वो सब कुछ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से कोई भी ड्राइंग कर सकते हो। तो ये तो अभी मैं आपको ड्राइंग के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको ड्राइंग करनी चाहिए, शेड्स लाइट एंड डार्क कैसे होना चाहिए, प्रोपोर्शंस कैसे आते हैं। तो ये ड्राइंग करने का आसान तरीका है। इससे आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो। आगे कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइंग के प्रोपोर्शंस को कैसे तैयार करते हैं, कैसे आप इजीली समझ सकते हो कि कहाँ पे कितना आपको किस तरह से पोजीशंस क्लियर करने हैं, क्या पोजीशन बनाना है और किस पोजीशन में आपको ड्राइंग को किस तरह से रखना है। ये छोटी छोटी जानकारियाँ ही हमारी ड्राइंग को और भी खूबसूरत बनाती हैं। अगर आप अपनी ड्राइंग में इन टिप्स को अप्लाई करते हो तो आपकी ड्राइंग बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, पहले से कहीं ज़्यादा इम्प्रूव कर जाओगे आप, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आपकी ड्राइंग में नहीं होगी। तो अब डेप्थ देखिए, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे। ड्राइंग का प्रोपोर्शन तैयार करने के बाद, मतलब बॉडी लाइंस तैयार करने के बाद, उनके ऊपर से हम कपड़ों को बनाते हैं, कपड़े के फोल्ड्स, लेयर्स और बाकी रिंकल्स को शो करते हैं। तो आप अभी देख रहे होगे ये कपड़े के फोल्ड्स, बहुत ही ज़्यादा फोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो बॉडी का पॉस्चर होता है उससे थोड़ा सा बाहर निकले हुए कपड़े होते हैं, क्योंकि बिल्कुल चिपके हुए कपड़े नहीं होते स्किन से। हमेशा कपड़ों का जो लेयर होता है वो बॉडी से थोड़ा बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से आप इस छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो और अपने खुद के ड्राइंग्स में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद से चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शेडिंग कैसे देनी होती है ड्राइंग्स में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है शेडिंग का पार्ट भी। तो जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे शेडिंग देंगे, और शेडिंग हमेशा लाइट टू डार्क होती है। जहाँ पे डार्क की ज़रूरत है वहाँ डार्क, जहाँ पे लाइट की ज़रूरत है वहाँ लाइट, और जहाँ पे मीडियम टोन की ज़रूरत होती है वहाँ पे मीडियम टोन हम फिल करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि हर जगह सेम शेड्स नहीं है। वन साइड डार्क है, देन मीडियम हो रहा है, देन लाइट की तरफ वो बढ़ रहा है। इससे आपकी ड्राइंग्स जो होती है वो काफ़ी खूबसूरत हो जाती है और एक 3D लेयर प्रिपेयर होता है। तो जहाँ पे लाइट नहीं होती है, मतलब सनलाइट नहीं पहुँचती है, वहाँ पे आप डार्क दोगे, और उसके बाद से जब जैसे जैसे आप बाहर लाइट की तरफ जाते हो, शेड को लाइट करते जाते हो, पेंसिल के जो स्ट्रोक्स होते हैं उससे लाइट करते जाते हो। इसे भी जब आप फोर्सफुली आप पेंसिल को यूज़ करते हो तो वो डार्क हो जाएगा। अगर जितना फोर्स आप कम यूज़ करोगे पेंसिल के ऊपर, उतना ज़्यादा लाइट इफ़ेक्ट आप दे सकते हो। तो इस तरह से आप देख लीजिए, हर जगह शेड नहीं करते हैं, बस जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हम शेड करते हैं। अभी आप इसमें देख सकते हो।
हेयर का प्रोपोर्शन भी जब आप हेड का स्कल प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद का आता है। तो पहले से आप हेयर बनाना चाहो तो बना सकते हो, वरना फिर सबसे पहले आप शेप दीजिए हेड का, जो कि एक सर्किल फॉर्म में आता है। उसके बाद जो चिन वाला पार्ट होता है वो एग शेप में जब आप कन्वर्ट करते हो तब वो प्रोपोर्शन आता है। उसके बाद से इसके ऊपर सर्किल के ऊपर से हेयर का प्रोपोर्शन हम प्रिपेयर करते हैं। और ये सारी जो और भी बारीक बातें हैं वो मैं आपको अपने अगले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी बॉडी को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी पोस्चर या किसी भी एंगल में बैठे हुए ह्यूमन फिगर्स को कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो लाइंस किस तरह से आ रही हैं, सिंगल स्ट्रोक्स हैं ये सारे, बहुत ज़्यादा लाइंस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंगल लाइन में आपको पूरे फिगर को प्रिपेयर करना है। तो जितना कम लाइन होंगी उतना खूबसूरत आपकी ड्राइंग बनेगी। लाइट और डार्क ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है। एक जैसे लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पूरी लाइंस को डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो सिंपल सीधा लाइन है, जहाँ पे रिंकल्स बनती हैं, जहाँ पे फोल्ड्स बनते हैं कपड़ों में, वहाँ पे आपको बस जिगजैग फॉर्म में हल्का सा टर्न देना होता है। यहाँ पे देखिए आप, और जहाँ से मैंने जैसे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जहाँ पे डार्क की ज़रूरत है वहाँ डार्क करना है, जहाँ पे लाइट की ज़रूरत है वहाँ पे लाइट। अब यहाँ फोल्ड देखिए, यहाँ पे हमें फोल्ड देना है तो हल्का सा जिगजैग फॉर्म में ही फोल्ड दिखाएंगे। अब कपड़ों का लाइन देख सकते हो पैरों से बाहर है, क्योंकि कपड़े स्किन से चिपके नहीं होते इसलिए। ओके, जब आप जूते बनाते हो सेम वही प्रोपोर्शन इसमें भी होगा, पैरों से बाहर होंगे। स्ट्रोक्स पे ध्यान दीजिए आप, सिंगल स्ट्रोक्स हैं, लाइट डार्क इफेक्ट वो भी देख सकते हो आप। बहुत ज़्यादा लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप अपनी ड्राइंग को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइन नहीं बनी है और सिंपल सिंगल लाइन से पूरी पूरी ड्राइंग क्रिएट हो गई है। लाइट और डार्क इफेक्ट ये भी आप देखिए। तो इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए अगला ड्राइंग, इसमें भी सेम वही लाइट लाइन से आप अपनी ड्राइंग को शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से आप हेयर में भी शेड कर सकते हो लाइट टू डार्क। तो अभी आप शेडिंग तो समझ गए होंगे कि आपको शेडिंग्स कैसे करनी होती है ड्राइंग्स में। पूरा पूरा ब्लैक नहीं करना होता, हर जगह एक जैसा नहीं करना होता है, बस ज़रूरत के हिसाब से हम शेड करते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत करिए। तो यहाँ पे लाइट और डार्क इफेक्ट आप देख रहे होगे, जहाँ से शुरू किया है ड्राइंग वहाँ पे डार्क है, जहाँ पे एंड किया वहाँ पे डार्क है, और बीच में लाइट। सिर्फ सिंगल लाइन आपकी ड्राइंग को खूबसूरत बना सकती है। इस तरह से आपको शेड करना है।
जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट। ये बैक पोर्शन है, सो जहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से डार्क होगा और दूसरी साइड ये लाइट होता जाएगा। लाइंस बिल्कुल क्लियर हैं, इसी तरह से आपको शेड करना है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप लाइट डार्क इफेक्ट, वन साइडेड डार्क है। और ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जब आप डार्क करते हो तो दोनों साइड से डार्क नहीं करते हो, वन साइड डार्क होगा और उधर ही जिस तरफ आप डार्क कर रहे हो हमेशा हर शेड में डार्क उसी साइड होगा और दूसरे साइड लाइट होगा। तो ये लाइन देख रहे हो क्या आप, ये घुटनों के टर्न के अकॉर्डिंग है पूरी लाइन। अब जिस पोस्चर में, जिस पोजीशन में जो खड़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी ड्राइंग करनी है। तो ये बैक पोजीशन है, जिस पोजीशन में ये बॉडी है उसी के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करेंगे। अब शेड आप देख सकते हो, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे हम शेडिंग करने वाले हैं। जिस तरह से लाइंस बनती हैं, फोल्ड्स बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग शेड भी होगा। बहुत ज़्यादा डार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हर जगह लाइट भी नहीं रखना है, इक्वल इफ़ेक्ट्स देने हैं, डेप्थ्स देना है। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको पसंद आई हों तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये सारे टिप्स मिलें और वो अपनी ड्राइंग इम्प्रूव कर पाए।